ओम शांति। 29 मई 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के पॉइंट सुने। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, देखो मम्मा की कितनी महिमा है। यानी जगदम्बा को मम्मा कहते हैं। बाबा कहते, लेकिन बच्चों, शिव बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती या अष्ट देवियाँ कैसे होती। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों, वंदे मातरम के लायक कौन बनता है। एक भारत माता, जो भारत माता की जय विश्व में सबसे पहले होती है। शिव बाबा ने कहा, तुम तो बच्चों जानते हो, कांटों को फूल बनाने वाला भगवान तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। अब जिसका भगवान परम पिता परमात्मा यानी जनरल में सब भगवान कहते हैं। हम लोग बच्चे आत्माएं ज्ञान सुनती हैं तो हम लोग उनकी मुख वंशावली ब्राह्मण हो गए, तो हम लोग उनके सगे बच्चे हो गए, तो हम लोग बाप भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं और बाबा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। उनसे हमारे सारे संबंध हैं। तो उन जैसा भगवान कौन हो सकता है। वो तो सबसे अच्छा भगवान है। तो बाबा ने कहा कि कांटों को फूल बनाने वाला भगवान तो एक परम पिता शिव बाबा और ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनवाकर बनाने वाला वही एक है। कोई संसार में ऐसा बना ना सके। वही हमारा भगवान शिव बाबा और वही बाप है। वही हमको कांटों से फूल बने हैं। अब बच्चों, सभी अपने को देखें, हम कितनी सुगंध वाले फूल बने हैं। बलिहारी बच्चों, तुम्हारे बाप शिव बाबा की है। ब्रह्मदा बाबा ने कहा है कि बलिहारी बच्चों, तुम्हारे बाप शिव बाबा की है। अब ब्रह्मा भी कहते हैं कि अगर शिव बाबा ना होते तो मैं किसी को कांटों से फूल नहीं बना सकता, क्योंकि बाबा ने कहा कि सबसे पहला बच्चा हमारा ब्रह्मा है, जिसका हमने रथ लिया है। उसी के तन में आकर को तो मैं ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं बना न सकूँ। जगत पिता और जगदम्बा की इतनी महिमा कैसे होती। उन्होंने कि शिव बाबा की याद बहुत की है, इसलिए वो ऊंच पद पाया है। जो सभी मंदिरों में जिनकी पूजा होती है और समय समय पर नवरात्र में अपने घर में भी पूजा करते हैं सब जगदम्बा की। फिर बाबा ने कहा, बैज पर तुम बच्चों बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी तुम्हें पूछे तो तुम झट से उनसे कहो कि हम शिव पिता यानी भगवान का ज्ञान सुनकर त्रिकालदर्शी बने हैं। यह एक शिव बाबा त्रिलोकीनाथ विश्व का सुख दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। और बच्चों, सृष्टि का राज बता सकते हैं, लेकिन बच्चों पहले स्वयं में धारण कर फिर औरों को करानी है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों 20 नाखूनों का अगर जोर शिव बाप से सुख लेना है तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर शिव बाप से सुख ले लो। अगर ज्ञान सुनकर नालायक बने और ज्ञान ना सुनकर नालायक बने और ज्ञान सुनकर लायक नहीं बने तो बच्चों बाद में बहुत तुम पछताओगे। इसलिए बच्चों, ज्ञान रोज सुनो और सुनकर लायक बनो। तुम बच्चों के लिए तो खास मैं आया हूँ ज्ञान सुनाने, और लास्ट में हर एक को लक्ष्य तो मिला है। अब बच्चों को पता है कि इस शिव बाबा का ज्ञान सुनने और दूसरे को सुनाने से क्या फल मिलेगा। अब बाबा ने कहा, बच्चों सुनो क्या फल मिलेगा। अब बच्चों, तुमको बताता हूँ। इस ज्ञान को सुनने से तुम बच्चों लक्ष्मी नारायण जैसा अब की जन्म में पद पाओगे, यानी बनोगे लक्ष्मी नारायण की राज्य में, और लक्ष्मी नारायण जैसा तुम बच्चों देवता बनोगे। इसलिए अपनी चलन ज्ञान सुनकर बहुत अच्छी बनानी है, क्योंकि तुम्हें शिव बाबा की याद करके वैकुंठ यानी स्वर्ग में जाना है। लौकिक घर में सबको वर्षा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सब लोग शिव बाबा के हकदार हैं। यहाँ सब आत्माएं भगवान भगवान कहती हैं। जो शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं वो बहुत नज़दीक आत्माएं हैं, तो नंबरवार हो जाते हैं। जो ज्ञान थोड़ा सुनता है
तो वो भी आएगा, वो प्रजा में बनेगा। और जो रोज़ सुनता है, जो बाबा बाबा रटता है, कहता मेरा तो एक बाबा है, दूसरा ना कोई है, शिव बाबा है, भगवान है मेरा, उससे सारे संबंध हैं, वही हमारा सतगुरु है, शिक्षक है और माता पिता है। जो भी उससे संबंध जोड़ लो, जो तुम्हें प्यारा संबंध लगता हो, वो अपने भगवान शिव बाबा परमपिता से जोड़ लो, तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा पद भी बहुत ऊंचा होगा, वो बहुत नज़दीक माला में पिरोए जाएंगे। तो कहा ज्ञान अमृत लिया, स्वर्ग तो उन सबको मिलेगा, लेकिन कुछ पद कम होगा। जो अच्छी रीत सुनते हैं और कई बार ज्ञान सुनकर ज्ञान स्नान करते हैं। स्नान करने की कोई बात नहीं है, ये ज्ञान सुनो मानो ज्ञान स्नान हो रही, तो नंबर 1 में, नंबर वार में आएंगे। और जो कम सुनते हैं, यानी जिस पिता को हम याद करेंगे, ज़्यादा याद जो बच्चा अपने पिता की करता है, वो बच्चा कितना प्यारा होता है अपने बाप का। तो ऐसे ही ये भी है, किसी पिता की अगर जो याद करता है, वो करण करावनहार है, वही तो सब कुछ करा रहा, हम तो निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा ये बच्चों तुम्हारी सच्ची गीता, तो बाबा ने कहा बच्चों यही तुम्हारी सच्ची गीता है, जिस ज्ञान अमृत को तुम रोज पीते हो, जब धारण करते हो तो वही पीना है। तो ये तुम्हारी सच्ची सच्ची गीता है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। ओम शांति।